इसलिए अगर जीवन को संवारना है तो राम नाम शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर धावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे उताऊ पुण्य पार न पावे। जाय ताय हीरे की छोरिया छसियावर छाछ पे नाच नचावे। हाँ, ये भगवान का नाम ये सभी देवताओं से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के शिव से लेकर के आज पृथ्वी पे जितने हैं पृथ्वी को शेष अपने शीश पर धारण किए हैं ये राम नाम की ही महिमा से है। और राम नाम की महिमा में राम में लीन हो जाए, राम में लीन हो जाए, बस सबसे बड़ा यही है कि भगवान का नाम है। ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए अब तो अब भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में, भगवान के गुणों में बस इसी में जीवन यापन हो जाए तो सबसे बड़ा भजन है। इसलिए कामदानाथ भगवान के इशारे से संत महात्मा पड़े रहते हैं। क्यों कि संत महात्मा ने एक संत का अनुभव है कि संत महात्मा जो है इनका कामदानाथ का परिक्रमा नित्य करते थे और मौन रहते थे। जब हमने बहुत विश्लेषण करके उनसे पूछा तो महाराज क्या है कि कुछ नहीं है, देखो आपको हम बताते हैं कि हमारा तो जो ध्येय है और सिद्धांत है वही हम आपको बताते हैं कि पग पग परिकर दंडवत और नित दर्शन को जात। चाहे नहीं मन में कछु नाम जपूं दिन रात। बेके तो बिक जाऊं मंगलम भगवान बेके तो बिक जाऊं मैं तजोन उनका साथ। मंगलम भगवान तजोन उनका साथ। मंगलम पार्वती मेरे तो सोई मेरे मंगलम भगवान राम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। तुम अपना काम करो, तुम अपना बोलो, हमारे चक्कर में मत। देखे तो बिक जाऊं मैं तजोन उनका साथ। इसलिए भगवान का मैं साथ कभी कर सकता हूँ। और माता पिता परमात्मा कामदानाथ ये मेरे आगे मेरे कामदानाथ भगवान है। इसीलिए मेरा जीवन यापन हो भगवान के धाम में यही मेरा है। और महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताएं, लेकिन एक दो प्रश्न महाराज जी और पूछेंगे। हमने सुना है कि आप जो है बहुत से लोगों का जो है हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छे महात्माओं के पास आए हैं। कुछ साग सब्जी बांटना है, उनको देना है और चलते हैं संतों का दर्शन कराएंगे। और हमारा लक्ष्य रहता है जिन महात्माओं के पास साग सब्जी नहीं है या कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उनके पास हमारा पहुंचाना। आप लोग जो सहयोग देते हैं अब हमारे खाता में डालते हैं, उसी पैसा से महात्माओं के लिए साग सब्जी पहुँचाएँगे। इसमें जो है आलू है, टमाटर है, परवल है, पालक है, मिर्चा है, इस तरह का सामान हम बांटते रहते हैं और महात्माओं का दर्शन कराते हैं। और संत सेवा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। संत सेवा से ही जीव का कल्याण होता है। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि में समान। सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दूल्हा। जो साधु संतों की सेवा करते हैं ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे भी लिखा है प्रथम भगत संतन की सेवा, प्रथम भक्ति ही संत की सेवा है। इसलिए अब आप लोगों के सहयोग से और हमारी भी इच्छा रहती है, परोपकार से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम यम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बढ़कर संसार में कुछ नहीं, फिर संत सेवा सर्वोपरि है। अब चलते हैं महात्मा जी के पास। तरह से जंगल का जो है कटाई वटाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब आ रहा है दीपावली। इस तरह से महापुरुष लोग स्वयं सब काम करते हैं, किसी से कोई सेवा नहीं लेते हैं। और इतना महाराज जी के पास पैसा रुपया भी नहीं है कि लेबर मजदूर लगा देवे, इसलिए सब संत लोग अपने से ही करते रहते हैं। और हम भी जब जंगल में थे, टाटी घाट जंगल में थे, हम भी जो है लिपाई है, पोताई है, गुफा जो दो गुफाएँ जो है हमने स्वयं खोदी थी। और उसमें कहावत भी है कि जो संत लोग अपने हाथों से करते हैं तो कोई अपना निजी काम तो मैं किसी का जो है सेवा नहीं लेते तो वो भजन या तपस्या बचती है। इसलिए महापुरुष विशेषकर सभी लोग अपने हाथों से
माने सेवा करते, ठाकुर जी की रसोई बनाना है या झाड़ू बहारू करना है, इस तरह से करते हैं। और फिर इतने बड़े महात्मा जी नहीं कि नौकर चाकर मिल जाए, इस तरह सब महात्मा अपने हाथ होत करते रहते हैं। अब महाराज जी को थोड़ा साग सब्जी देंगे। महाराज जी रखा लीजिए, 1 मिनट के लिए आ जाइए। पालक भी दे दीजिए। ये दो रखो, तू सब मत, हमसे कुछ नहीं। हाँ। करो जैसे जाने जैसे, जैसे में उनका फोटो आएगा ना, हमारा फोटो नहीं आएगा ना। इधर महाराज जी का आएगा तब ना। अरे जानते नहीं हो, समझना चाहिए, सब दिन साथ में रहते हैं। कल आप उसने बताए थे ना, कही थी ना कि वीडियो लेनी। नहीं, हम तो वैसे आए थे। हमने 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 कह दिया था, तो तूने बंद कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे भगत ने ये कहा था कि आपका वीडियो नहीं आता। नहीं, तो भगत इनसे कैसे हो जाए, इनका वीडियो डालो ही। नहीं। यार गुरु, ठीक, फिर रखिए आप। ज़्यादा बुद्धि मत लगाइएगा। हाँ, थोड़ी सी हम गरीबों को भी पलने पोसने खाने पीने दीजिए, और कोई बात नहीं। हो गए। महात्मा यहाँ कोई भी आता, परवर वाला नहीं आया? नहीं आया। अरे ये महाराज जी को हम परवर थोड़ा साग सब्जी के लिए, और ये बहुत अच्छी कुटी, अच्छी लोग कुटी है। यहाँ कोई भी आता है, भूख सबकी यहाँ व्यवस्था हो। हमारे पास भी जब तो हम भी यहाँ करते रहे, संतों की सेवा है। हम जो है ब्रह्म कुंड में आए हुए हैं। एक बहुत अच्छे जो है सिद्ध महात्मा का जो है दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत हमारा भाग्य है कि कभी कभी सिद्ध महात्मा अपने आप मिल जाते हैं, संजोगवश मिल जाते हैं। और हमारे गुरुद्वारा में भी तमाम सिद्ध आया करते थे हमको, या तमाम संतों को जो है हमारे गुरुदेव जी का दर्शन करते थे और अंतर्ध्यान गायब हो जाते। उसी तरह से कभी कभी हमको भी जंगल में या जहाँ भी कभी कभी जो है अचानक संत महात्मा मिल जाते हैं। संतों की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो इस तरह एक बहुत अच्छे महात्मा मिल गए हैं, उनका जो बहुत अच्छा अनुभव भी है। आज उन्हीं का हम सत्संग आपको लेंगे। और हमारा एक चीज़ और रहता है कि जंगल में हम जब जाते हैं तो जो भी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ आपका दिया हुआ दान का या पैसा का हम सदुपयोग करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए आप लोग जो है जो भी आपकी इच्छा सो कीजिएगा। महाराज जी का हम सत्संग लेते हैं। महाराज जी सबसे पहले आप ये बताइए, आप पहले नाम बताइए। हाँ, मेरा छोटा सा नाम दासानुदास मोहन दास है। तो महाराज जी, तो इसमें महाराज जी 2-3 हमारे प्रश्न हैं। पहली बात तो आप राम नाम तो लोग खूब जपते हैं, लेकिन राम नाम की थोड़ा महिमा हम बताइए। राम नाम की महिमा तो अमित है, अपार है। सबसे बड़ा राम नाम का जापक है कौन? सबसे बड़ा जापक राम नाम का सबसे बड़ा जापक शिष्य जी। शिष्य जी के बाद में शारदा जी और जानकी जी तो राम नाम की राम मंत्र की ऋषि हैं और अनन्य ऋषि हुए हैं। तो वो राम नाम कोई आधार अपना मानते हैं और राम नाम सत्य है। और राम नाम से ही इंसान का बेड़ा पार होता है। जब तक राम नाम नहीं जपता है तब तक वो उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसके शरीर से शुद्धिकरण नहीं होता है। इसलिए शरीर की शुद्धिकरण जप से ही होती है। जप यज्ञ कहा गया है। अगर कहा है कि कवि ने कहा है कि जीवन तो अल्पकाल, ताहू पे तो सोच पोच और करने को काम बहुत क्या क्या कीजिए। चंदन के प्रबंध अनेक, कवितन की कलाएं बहुत और राग हैं रसीले रस क्या क्या लीजिए। वेदन को पार नाय
वेदन को पार नाय, पुराण को अंत नहीं। पुराण को अंत नाय, और वाणी है विमल चित्र कहाँ कहाँ दीजिए। सोन में की एक बात तुलसी बताए जात, और जीवन सुधारो तो राम नाम लीजिए। इसलिए अगर जीवन को संवारना है तो राम नाम, राम नाम शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर धावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे उताऊ पुण्य पार न पावे। जाय ताय हीरे की छोरिया, छसियावर छाछ पे नाच नचावे। हाँ, ये भगवान का नाम, ये सभी देवताओं से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के, शिव से लेकर के आज पृथ्वी पे जितने हैं, पृथ्वी को शेष अपने शीश पर धारण किए हैं, ये राम नाम की ही महिमा से है। और राम नाम की महिमा में राम में लीन हो जाए, राम में लीन हो जाए, बस सबसे बड़ा यही है कि भगवान का नाम है। ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए अब तो अब भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में, भगवान के गुणों में, बस इसी में जीवन यापन हो जाए तो सबसे बड़ा भजन है। इसलिए कामदानाथ भगवान के इशारे से संत महात्मा पड़े रहते हैं। क्यों कि संत महात्मा ने एक संत का अनुभव है कि संत महात्मा जो है इनका कामदानाथ का परिक्रमा नित्य करते थे और मौन रहते थे। जब हमने बहुत विश्लेषण करके उनसे पूछा तो महाराज क्या है कि कुछ नहीं है, देखो आपको हम बताते हैं कि हमारा तो जो ध्येय है और सिद्धांत है वो ही हम आपको बताते हैं कि पग पग परिकर दंडवत और नित दर्शन को जात। चाहे नहीं मन में कछु, नाम जपूं दिन रात। बेके तो बिक जाऊं मैं, मंगलम भगवान विष्णु बेके मंगलम तो बिक जाऊं मैं, मंगलम तजो न भूमिका उनका साथ, मंगलम भगवान शंभु तजो न मंगलम उनका विष्णु साथ। मंगलम ओ पार्वती मेरे नाथ तो मंगलाय सोई तनु हरि मेरे मंगलम भगवान राम मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ तुम अपना काम करो, तुम अपना बोलो, हमारे चक्कर में मत। देखे तो मंगलम बिक भगवान जाऊं राम मैं, मंगलम। तजो न उनका साथ। इसलिए भगवान का मैं साथ कभी नहीं कर सकता हूँ। और माता पिता परमात्मा मेरे कामदानाथ, ये मंगलम मेरे आगे कौशलेंद्र पीछे महिया जो कुछ है मंगलम मेरे कामदानाथ भगवान है। इसी में मेरा जीवन यापन हो भगवान के चित्रकूट धाम में, यही मेरा ये और सिद्धांत है। महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताएं, लेकिन एक दो प्रश्न महाराज जी और पूछेंगे। हमने सुना है कि आप जो है बहुत से लोगों का जो है